अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाज़ शहबाज खान। सुन्नत नगर हम मौजूद हैं और नेहरू पार्क के बाहर मौजूद हैं। और ये उजड़ा हुआ चमन जो नज़र आ रहा है आपको, ये सहूलत बाज़ार है, जहाँ लोगों को आटा, चीनी और सब्ज़ियाँ, फ्रेश सब्ज़ियाँ, साथ चिकन वगैरह की सहूलत दी जानी थी। लेकिन यहाँ ना चीनी है ना आटा है, और 2 स्टॉल हैं सिर्फ इसके सब्ज़ी के, और जो सब्ज़ी के स्टॉल्स हैं वो भी फ्रेश हो नहीं सके, चूँकि ये सहूलत बाज़ार 2-3 दिन से ऑपरेट नहीं कर रहा। क्या मामला है यहाँ, क्या हालात हैं, ये देखें। अब चपनियाँ जो पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ के हालात। ये मेरे कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें, ये मामला था। बैंगनों की हालत ज़ार जो है, इस कदर ये मुरझा गए हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से और बासी हो गए हैं। ये इस वक्त सहूलत बाज़ार की सूरत हाल है। और टमाटरों की तो मत पूछिए, झुर्रियाँ पड़ गई हैं इन्हें इस गर्मी में, और इसकी शिद्दत से ये हालात बने हुए हैं टमाटरों के। पूरा क्रेट जो है वो तकरीबन गल चुका है। इसी तरह ये हरी मिर्च का हाल है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी फ्रेश और ख़ूबसूरत, जिसकी वजह से हमेशा हंडिया जो है उसमें एक शादमानी और मज़ेदारी और क्रिस्प पैदा हो जाता है। ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कैसर भाई, ये क्या है? तो ये ना स्टाल कोई लगा ही नहीं, और सब्जी वाला एक ही है। ओदी काफ़ी दिनों तो सब्जी उन्हें लियांदी है, कोई और स्टाल नाल होवे तो फिर सब्जी भी ओदी बिके। सारी गल है, मेरा नाल मुर्गी का स्टाल है। अजी तो दोवें स्टाल ला के पछता रहे हैं कि ना ओदे लिए कोई कस्टमर आ रहा है, ना कोई मेरे लिए। सब्जियां तो देखो की हाल, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बस है हिसाब। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। और बाकी स्टाल नाल लगन ना तो फिर, या चीनी चूनी नाल मिले ना आवाम नूं, तो फिर जेड़ा ना बाजार बनेगा, वैसे नहीं। तो ये अब कितने दिन से बाजार नहीं चल रहा? ये 3-4 दिन हो गए जी बाजार लगे नूं, बस कोई नहीं। अजे अज आ जानी चीनी, सवेरे आ जानी। चीनी आई नहीं? चीनी आई नहीं, आटा आ रहा है, चीनी नहीं आ रही। चीनी एक दिन नहीं आई? एक दिन। बाकी बाजार कब से बंद है? बाकी स्टॉल क्यों नहीं पूरा? स्टॉल लगे ही कोई नहीं अजे तक, बस है सब्जी ते मुर्गी बस। तो अवाम किधर जा रहे हैं फिर? सहूलत बाजार किस बात का है? पता नहीं जी, ना दा ही सहूलत बाजार है। इधर क्या सहूलत है? क्या नजर आई आपको? सहूलत क्या है? चीज़ है ही नहीं, तो सहूलत की होनी? सहूलत तो होती है चीज़ों से। चीज़ों से कोई चीज़ आएगी तो सहूलत होगी ना। और बड़ी आपने इखलाकी डेफिनेशन सहूलत की करनी हो तो इखलाक से सहूलत होती है, रवैयों से सहूलत होती है इंसान को कि यार चलो अच्छा है, हैं? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं भाई ना। टमाटरों का हाल देखें, बाकी चीज़ों का। तो आपका स्टॉल बिक रहा है कुछ? बस 3-4 दिन तो मुर्गी लवाई है, 2-3 वेच के रोज टुर जाइदा। ਹੁਣ ਅੱਜ सब्जी वाला तो मैं यही कह रहा था भी जे तो एक अद्धा दिन वेखने जे आ गए स्टाल बाकी या चीनी तो ला लांगे, नहीं गया भी चुक लांगे पे। अच्छा हाँ जी, नहीं तो कोई चक्कर नहीं। हूँ ज़ाहिर गल 2-3 मुर्गियाँ बेच के तो रोज नहीं ना जाना मैं भाई। तो जहाँ आप पहले स्टॉल लगाते थे वहाँ क्या लाते? पहले रमज़ान बाज़ार लाया या दुकान है उसे नीली बार, वो ठीक था। हाँ जी। यहाँ तो बिल्कुल अब कोई हाल नहीं, इधर तो कोई हाल नहीं। सहूलत बाज़ार उजड़ा हुआ चमन बन गया, और यहाँ के हालात आपके सामने, और इन हालात में लोगों को कुछ भी दस्तयाब नहीं है। और ये स्टॉल सारे का सारा खाली है, चीनी नहीं है, आटा आता भी है तो चला जाता है जल्दी, उसकी भी टाइमिंग मुकर्रर है। लेकिन इन फैक्ट इस सारे सहूलत बाज़ार में अवामुन नास को किसी भी तरह की कोई सहूलत है ही नहीं। और यही यहाँ का कई दिन से मामूल है, यही वतीरा बन चुका है आज के दिन तक। दीगर लोग इंतज़ामिया के इधर कुछ बैठे हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि इस सहूलत बाज़ार में, मेरे कैमरामैन दिखाएं ज़रा कि सारे का सारा सहूलत बाज़ार किस कदर इसके हालात जो हैं वो आपको ख़राब नज़र आते हैं। क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। नाम आपका क्या है? जहाँ ज़ेब सर। जहाँ ज़ेब जी सर। दुनिया की खूबसूरती, जहाँ की खूबसूरती। वाह, आपके साथ है ना, आप खड़े होकर और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। नहीं आप हमारे बड़े हैं, आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया आपके कम्प्लीमेंट्स का शुक्रिया। तो ये क्या बनाया जहाँ ज़ेब साहब, ये क्या हालात कर दिए? सर हालात से दरअसल लोगों का कुछ इतना रुझान नहीं है इतना। ये 2-3 दिन सब्ज़ी लेके आए हैं तो ख़राब हो गई है पड़ी हुई। फिर उन्होंने कहा जी हम इतना नुकसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आटे की गाड़ियाँ आई हैं, अभी गई हैं कोई आधा घंटा पहले ना, 5 बजे चली गई हैं। 2 गाड़ियाँ थी, उधर रश था, लोग आ रहे हैं ले रहे हैं। जो लोग बेहतर महसूस करते हैं चीज़
वो लेते हैं, अदरवाइज इन्होंने दो मुर्गी भी रखी हुई है अभी फ़िलहाल। तो ये सिलसिला नहीं तो वो माहौल एक बनता है ना, वो सब्जियां जो बासी देख के तो कोई मुर्गी के लिए भी नहीं रुकेगा। और चीनी एक दिन भी नहीं आई इधर, चीनी का तो वादा था कि आनी है। चीनी नहीं है, चीनी का भी कोई हमें ऐसी खबर नहीं है। वैसे सुना है कि रेट शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो के इधर आ जाए। रेट ज़्यादा की शुनीद है। हाँ 65 पे पहले इन्होंने बेची, अब 85 का सुन रहे हैं कि 85 पे आएगी, सुना यही है, लेकिन आने ना आने इसका अभी कोई पता नहीं है। इतने शोर शराबे, इतनी इन्वेस्टिगेशंस, इतने बीच में ग्रुप्स फॉरवर्ड ब्लॉग्स बनने के बाद भी वो इधर कुछ दिन अगर 85 बिकेगी तो बात तो उधर की उधर है, मार्केट में 120। ऐसी इशू नहीं है ना, इधर तो आम आदमी को खाने को मिलना चाहिए बस। इधर तो अगर वो भी गरीब आदमी बैठा हुआ है, वो जिसने लगाया ऊपर आपके ये स्टॉल लगाया हुआ है, अगर उसका माल ख़राब होगा उसने अपनी जेब से तो नहीं ना देना। हर बंदा अपनी अपनी सोचता है ना, हमें कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पे सोचना चाहिए सबको। अच्छा, इज्तिमाई बात तो यही है कि यहाँ फ्लॉप हो गया ये तजर्बा। इज्तिमाई तौर पे देखें तो ना सब्जी वाला बैठा प्रॉपर, अगर बैठा भी तो उसकी सब्जियाँ गल गई। 2-3 दिन बैठा है उसने, जब शुरू हुआ है ना ये तकरीबन 28 से पहले शुरू हुआ है, 28 से शुरू हुआ है, उस बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमें अपनी ज़ात पे नुकसान हो रहा है, इसलिए वो उठ के चले गए हैं। उठ के नहीं गए यानी कि उन्होंने अपना सामान कम कर दिया। लोग अभी लेते क्या हैं। इसका मुस्तकबिल है आने वाले दिनों में, इस सहूलत बाज़ार का सुनत नगर में क्या मुस्तकबिल है? सर जो ज़रूरतमंद है ना वो इस हालत में भी लेके जा रहा। आप कहना कि नहीं आ रहा लेने, अब 1 आ रहा, 2 आ रहा, महीने के आखिरी दिन है, 1 से 5 नहीं टिकट। जाते भाई, जी, वो जी। तो बासी करेले तो नहीं लेके जाएगा बेचारा। सर वो तो कोई भी नहीं लेगा, वो तो हाँ, मैं भी सारा लेकर कुछ लेने बासी जाऊंगा, पड़ा वो है, कोई चीज़ भी नहीं कुछ लेगा। है ही नहीं, प्याज के अलावा कुछ नहीं पड़ा। एक मुर्गी वाला खड़ा है बेचारा, वो भी कह रहा है कि यार मैं कहाँ फंस मैंने गया हूँ। आपको बताया ये पहले 1-2 दिन इन्होंने ला के बिल्कुल फ्रेश सब्जी रखी है, उसके लाते रोज़ ही हैं, लेकिन अब वो उन्होंने मकदार और कम कर दी है। यानी कि अब धड़ी लेंदे ने हुण, ठीक है ना, पहले ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सहूलत बाज़ार बंद होने की तरफ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो अब हालात हैं इस वक्त, यहाँ से आप अगर दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए सोचें तो ये शायद ज़्यादा ना चल सके अब। सर बात ये है जिसकी थोड़ी इनकम है ना उसके लिए तो ये भी ठीक है। हमने तो गरीब आदमी को देखना है ना। यहाँ आप तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बासी आप महंगे नहीं है यहाँ तो, जाने भाई बिल्कुल ठीक क्या कर रहे खरीदें हैं। अभी मैं और आप खरीदना चाहें तो कुछ है मेरे और आपके लिए। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, हालांकि लेकिन आप तो अमीर आदमी हैं तो अमीर होते तो इधर होते। नहीं दिल के अमीर हैं, दिल के अमीर हैं भाई, पैसों डॉलर से नहीं कह रहा नहीं सर ये आपकी रजा, मैंने कब कहा। रजा नवाजी है कोई ऐसी जनाब जनाब तो बात ये है कि हर बंदे को अपना आप देखना चाहिए। अगर मैं अपना आप ठीक कर लूँगा ना ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं इनमें खामियां निकालूंगा, इनमें निकालूंगा, सारी दुनिया ही चोर है। जिसके घर में नहीं है खाने को उसने चोरी करनी है ना, उसके पास तो और कोई इशू नहीं है। हमें हर बंदे को पॉजिटिव देखना चाहिए, बस मैं तो ये बात जानता हूँ। ये लगा हुआ है ना, जिसको ज़रूरत होती है ना इसकी भी ज़रूरत है। चलें इसको ना, जी, जी। आपका हुस्न नज़र जो है ना जी, हुस्न ज़ान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मुतासिर कुन सर, है, आपकी इससे ज़रा सीखा जा नवाज़ी सकता है, ज़रा है। नवाज़ी लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप सड़े हुए टमाटरों के क्रेट के ऊपर खड़े हो जाएं मेरे साथ जी जी। और मुझे बताएं कि इसे पॉजिटिव हम कैसे देखें, मुस्बत कैसे देखा जा सकता है। दिखा नहीं है, उन्होंने उठाया नहीं है, ठीक है ना। अब बताएं वो क्या करें, जो लेके आया अपने पैसे से माल लेके आया है, ये गवर्नमेंट ने इनको दिया माल, आप ये मुझे बताएं क्या इनको ये गवर्नमेंट ने माल लेके दिया, ये अपनी जेब से लेके आए? नहीं आपका, मुझे आप इतनी बात बता दें कि वो टमाटर बिल्कुल नहीं आपके बैठे हुए क्यों बिल्कुल पड़े हैं उधर, क्यों पड़े हैं वो? इंतजामिया किधर है इसकी? गली सब्जियां कैसे किसी ने रखने दी हैं? SOP अलाउ कर दिया आपको गली सब्जी रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करती। आपको अलाउ करता है कि बासी बैंगन रखें आप? खुद नहीं ना पसंद करूंगा खानी तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा दो। हाँ तो वो क्यों शोकेस में पड़ी हैं फिर? ये तो सारा इंतजामिया से पूछे ना आप। हमारी ड्यूटी इधर सिक्योरिटी की है, हम इसलिए सिक्योरिटी के लाइन लगी होगी ना, 1000 आदमी होगा, हम कंट्रोल करेंगे। अभी अगर हैं आपको- कोई इंतजामिया के बैठे? सर का ताल्लुक किस महकमे ये से? भी सिविल डिफेंस से हैं सर, ठीक है ना। हाँ अब बाकी वो देखे ना, इंतजामिया तो है कोई नहीं इधर, किससे? बात जहाँ ये से है- बचा ही बचता है हमारे पास। नहीं, बस सर आपको जो यही है कोई चाचा जहाँ से भी बचते हैं हमारे मोहल्ले पास। का- हाँ जी, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵਾਮ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵਾਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਮ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਮ ਆਏਗੀ ਨਾ। इंतजामिया नहीं रुकती। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ।
बाकी तो बंदा- जेब चाचा की बात करें, हाँ, इनकी जो ड्यूटी है ना ये पूरी करते हैं। इनकी कह रहे हैं, इनकी कह रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲਾ ਨਾ मतलब है हाँ ये अपनी ड्यूटी पूरी कर देना। नहीं वो तो कर रहे हैं, वो तो अभी भी बैठे हुए हैं। अति तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है, आपका नाम क्या है? मल्लेदार हूँ, जावेद मेरा नाम। जावेद भाई खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है। दो तीन चीज़ें हैं जो आप बातें बता रहे हैं ना, इसकी बेरौनकी होने का एक तो वजह उसकी ये है कि ये भरपूर तरीके से नहीं लगा। ग्राहक आता है, उसकी कोशिश होती है कि मुझे तमाम चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं। ठीक है, अब सुबह मैं भी आया हूँ प्याज लेने के लिए, लेकिन वो पसंद का नहीं था, छोटा था, और टमाटर भी बस ऐसे ही, बाकी चीज़ें सारी खाली थी। तो ज़ाहिर है जो ख़रीदने के लिए आता है उसका ये होता है कि फल भी मुझे यहीं से मिल जाए, सारी सब्ज़ी भी मुझे यहीं से मिल जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो वो इस वजह से कस्टमर नहीं भी आता। दूसरी बात एक और भी है कि चूँकि महीने के आखिरी दिन है, तो आपको पता अमूमन लोगों के पास खर्चा वगैरह जो है वो ख़त्म हुआ होता है, तो ये भी एक रीज़न है कि जो कम नज़र आता है। तो बाकी ये है कि इससे पहले रमज़ान में यहाँ पे लगा है, अच्छा था, काफ़ी रौनक थी, काफ़ी मतलब रश भी था, लोग खरीदे। और तीसरी बात जो है ना, हम यहाँ पर जो लोग ज़्यादातर आते हैं ना, दो चीज़ें उनके देन में होती हैं, एक आटा, एक चीनी। अब सूरत हाल ये है कि आटा तो अवेलेबल है पर चीनी नहीं है, तो इस वजह से अक्सर वो कहते हैं यार चीनी तो है नहीं, चल यार चलिए। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी आपको ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ कि लोग चंद हों, कि कोई कम से कम 10-15 लोग खड़े 10-15 भी हों, स्टॉल लगे हुए हों, साल भी चीज़ें फ्रेश पड़ी हुई सब्जियां हों। सब्जियां। हाँ, जैसे चाचा बता भी रहे थे कि ये तो खरीदना कोई भी पसंद नहीं करेगा। जाहिर बात है, पैसे देने चीज़ लेनी, फ्री तो लेनी नहीं किसी ने। कोई खरीदेगा तो नहीं ना, वो तो पे ही सोच जाएगी एक स्टॉल ही लगा, कोई और स्टॉल ही नहीं है, और कोई चीज़ मैसर ही नहीं, तो वाम की लैन आएगी? खाली बाजार दे विच वाम कोई चीज़ लैन आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो फिर एक दो आइटम हो तो लोग नहीं आते, वो कहते जी जहाँ बाकी चीज़ें उधर से ही लेनी तो फिर ये भी उधर से ही ले लेते हैं। ये ठीक भी है। एक रीज़न है। ये एक और भी लोग कुछ बैठे हैं, ये मेरा ख्याल है टेंट सर्विस वाले हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र डेरे लगा के बड़े आराम से सुकून से जी। मज़े में बैठे हैं। आपका किस महकमे से ताल्लुक है? जी, टेंट वालों से अच्छा, असल आपसे सलाम दुआ रखनी चाहिए। जी। जैसा- कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक-ठाक जी। असल आप ये सारा काम तो कितना किराया इसका ले रहे हैं? सर मुझे नहीं पता, ठेकेदारों को पता है। अंदाजा तो होगा। नो सर, कोई अंदाजा नहीं है। अंदाजा ही कोई नहीं आज। जी। कैमरा देख के अंदाजा ही भूल गए भाई। नहीं, वो नहीं मैंने मसला है, टेंट वो नहीं लगवाना है, कहीं ये दोस्त को रेफर करना है, तो कैसे क्या रेट है इसका? जब आप टेंट दोस्त के लिए लगवाएंगे वो एक अलग रेट होगा। पूछ तो रहा हूँ। ये हुकूमत का रेट है, हमें नहीं पता इसका अच्छा, क्या गवर्नमेंट को कुछ और रेट दिया गया जी, है, इनका प्राइवेटली क्या रेट होता है इसका? रेट है। ये मुझे मालूम नहीं है सर। प्राइवेटली कोई आम बंदा चला जाए, गवर्नमेंट मुझे मालूम नहीं। नहीं है, मैं आप वर्कर हूँ, मुझे तो ये नहीं पता भी ये इसका रेट क्या है। ये मुझे सामान दिया गया, मैंने लगा दिया। आपका नाम पूरा क्या है? शहबाज खान। शहबाज भाई, क्या क्या आपको पता है, आप सिर्फ वो बता दें सर मुझे ये पता है भी टेंट लगाने हैं बस। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। टाइम पे घर जाना है ये पता है? घर का भी नहीं, घर तो यहीं पे रहते हैं। इधर ही जी जहाँ टेंट लगाया? जी, वहीं ये पे। कितने दिन से लगा टेंट? ये तकरीबन लगा हुआ है 24-25 तारीख से लगा हुआ है। 25 तारीख से। ये इसका मतलब को 8 दिन हो गए। जी जी। 8 दिन का टेस्ट अगर टेंट मेरे प्रोड्यूसर लगाएं, वैसे ही इतनी जगह ही लें, इतने टेंट हो, तो ये कितना इनको चार्ज करेंगे? सर मालूम नहीं है आपको टेंट का ही काम है ना? जी, टेंट का काम मालूम नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं ना रखते हम लोग। हम दिहाड़ीदार हैं, हम वो टेंट वाले जो है मालिक थोड़े हैं या ठेकेदार थोड़े आप हैं। शहबाज भाई इतने सादा लग नहीं रहे जितने बन रहे हैं। सर मैं बिल्कुल सादा सा लड़का हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। अच्छा, जी आपको इतनी सादगी कि आपको यही नहीं पता कि टेंट का काम है? नहीं। मैं टेंट लगाना जानता हूँ, जी, मुझे रेट टेंट का नहीं लगाना पता। जानता हूँ, रेट का तो मालूम नहीं है ना। रेट तो जो है वो ठेकेदारी करते हैं, हमें तो नहीं पता। अच्छा, जी, तो आपको क्या क्या पता है? हमें ये पता है भी टेंट लगाना है, किस जगह पे लगाना है, टेंट सीधा लगना है या पुटा लगना है, वो हमें पता है। 150 रुपया पर घंटा होगा इसका? सर नो अंदाजा 200 रुपया? सर अंदाजा नहीं है, आपको बोल रहा हूँ 350? सर अंदाजा नहीं है मुझे ये। मेरा ख्याल 300 से ऊपर नहीं है पर घंटा। मेरा भाई मेरा नहीं ख्याल। आप चाहे 500 कर ले, मुझे अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको क्यों कहूँ भैया ये इतना लगता है। अच्छा, जी। ये गवर्नमेंट को क्या रेट दिया ये बिल्कुल नहीं अंदाजा? जी नहीं और अंदाजा। आप अभी कह रहे थे कि आपके दोस्त ने लगवाना हो, वो तो मुझे पता है, नहीं, वो भी नहीं। मुकर के फिर वो आप। सर वो एक जो आई थी जो शादी का फंक्शन होता है वो अलग चीज हाँ, होती है। इसकी शादी का फंक्शन है। शादी का बताएं। फंक्शन वो तो अलग होता है। वो- अलग है, वो बताएं। तो मुकमुका होगा, जैसे भी कुर्सी का मुकमुका होता है। मुका करें, बताएं कैसे ये आप क्या आपने जब करवाना है जब करवाना है, बता रहे हैं आपको। सर बात ये है, वो शादी हॉल का शहबाज भाई जी, देखें, जी। आप अपना कारोबार खराब ना करें, आप बताएं, जी लोगों को भी पता चलेगा यार शहबाज भाई टेंट वाले हैं। मालिक भी आपका देख रहा होगा, कहेगा यार रेट ही नहीं बता रहा, मेरा वर्कर किस तरह का वर्कर है यार। सर
मकसद ये है, मुझे इन लोगों इनका जो है ना इतना तजर्बा नहीं है अभी वो क्या रेट लगाते हैं। अच्छा, जी मुझे ये पता है मेरी दिहाड़ी इतनी है बस। आपकी दिहाड़ी ठीक है ना? जी ठीक है, सही काम चल जी रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मामला ठीक है, अल्लाह का बच्चे राजी हैं, जी अल्लाह का शुक्र है। सब ओके है? ओके एक ही शादी फरमाई अभी तक? सर अभी तक शादी की ही नहीं है। शहबाज भाई इसीलिए तो आप कुछ बता नहीं रहे, आपने बस शादी नहीं जब की तो शादी की ही नहीं है अभी तक सर। क्या वजह बनी? वैसे नहीं, नहीं वसाइल नहीं है। अभी इंजॉय के दिन है, इंजॉय कर ले, शादी तो होती रहेगी। शहबाज भाई 200-400 साल आपने एंजॉय करना है, जी मेरा ख्याल 150 साल के तो हो गए हैं आप। तकरीबन 30 साल के बाद जो है ना वो शादी की डेट होती है। 30 साल तो से आप- पहले शादी करवाने का अभी आप रास्ता ही 17 साल के हैं, नहीं। जी 17 साल। अभी तो आप 30 से बहुत दूर अभी हैं। अभी तो 2-4 साल और खाने पीने के दिन है। अच्छा, शादी के बाद कौन सा खाने पीने का टाइम रह जाता है? वो फिर फंस गए, जो शादी कर गया वो फंस गया। अच्छा। फिर फिक्र, बच्चों की फिक्र, अपनी फिक्र, महंगाई की फिक्र, भी क्या ले आना है, क्या इसी लेना है। सोच से आपकी 2051 आ जाना है। जी कोई मसला नहीं, आपने कोई मसला नहीं है, कोई- इसी सोच को अगर सर कोई क्यों सर जी, मसला नहीं। क्या ख्याल है? हाँ जी इसी सोच में ऐसे सोचे जी बुढ़े हो जाए बूढ़ा हो जाना। बताएं, को मशवरा दें इसको। कहे ना मैं रमजान बता भी क्या शादी कर ला। कहा था टेंट का कहता रेट ही नहीं पता, पता नहीं शायद रिश्ता भी नहीं किया हुआ। देखें मशकूक बातें हैं सारी, वही बात आपस में वो कहती है मेरी आंखें कलो पैदरा से मिलती हैं, मैं कहता हूँ तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती, वो साफ कर रहे हैं, है ना? इन्हों पता हो शहबाज भाई मेहरबानी यार आपकी, खुश रहें। तो ये रमज़ान बाजार के बाद सहूलत बाजार लगाए थे, तो ये कहाँ गए भाई? वो आ आपके जाएगी टेंटों के नीचे ना चीनी बिक रही है ना कोई चक्कर। 1-2 दिन में चीनी भी आ जाएगी, चीनी भी आने वाली है, आटा भी आ रहा है, दुकानदार भी आने वाले हैं। वो जैसे जैसे किसी को पता चलता है दुकानदार को वो खुद ही चला आता है। वाहिद बंदा मैंने देखा है शहबाज भाई आप, कि जिसको अपने महकमे का कख नहीं पता और हुकूमत के महकमे का पता है कि चीनी भी आने वाली है, वो फलाना भी आने वाला है, वो टमकाना भी आने वाला है। खबर है और अपने कल की डेट में इंशाल्लाह अपने देखनी होगी टेंटों का नहीं पता कि इसका रेट क्या होता है, शादी के लिए रेट क्या होता है, दोस्त ने शादी करनी हो तो क्या होता है, मेरे प्रोड्यूसर ने शादी करनी हो तो रेट क्या होता है। इंटरेस्ट नहीं ना रखते इतना सर। अच्छा, चीनी में इंटरेस्ट है आपको और इसमें इंटरेस्ट नहीं है? और चीनी में इसलिए इंटरेस्ट है, वो पता है कि भी आने वाली चीनी, मुझे अभी बात हो रही थी दोपहर टाइम, कल को चीनी आएगी। अच्छा, दोपहर टाइम ये नहीं सुनी आपने कि टेंट का रेट कितना है? ये कभी नॉलेज नहीं लिया इस बात दोपहर का। टाइम आप सिर्फ वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। सर वो टेंट का रेट तो ठेकेदार के साथ होता है ना, वो तो हमें तो नहीं पता इस चीज का पता, वो यहाँ तो नहीं बातें होती। वही मैं कह रहा हूँ, अपने महकमे का कुछ पता नहीं है सर यहाँ पे और जो बात- महकमे चल नहीं रहे उनका पता है। जो यहाँ पे बात होगी हमें तो उसका पता होगा ना, जो यहाँ पे बात होगी हमें तो उसका पता होगा। अब मुझे क्या पता सारा दिन आप इसके अलावा कहाँ कहाँ रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका। गवर्नमेंट देखें इन्वेस्ट भी कर रही है, टेंटों के खर्च से लेकर बिजली के खर्च तक और लोगों को फैसिलिटेट करने तक सारा कुछ कर रही है, लेकिन उसके इवज उसकी आउटपुट जो है वो 0/0 है। और आप देख लें कि इसी तवातुर से लोग चलते रहे और ये मामला चलते रहे तो लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा। और चीनी इधर है नहीं, आटे का अगर ट्रक आता है तो वो भी जल्द चले जाते हैं और ये सारे मामला हैं। और सड़े हुए बैंगन और बासी टमाटरों के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। यूटिलिटी स्टोर के हालात क्या हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है सर, हर चीज़ वाफर मकदार में है यहाँ पर। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शॉपिंग के साथ वो कहते थे नहीं कि 300-400 की शॉपिंग एक्स्ट्रा करें फिर चीज़ लेने देंगे? नहीं, कुछ नहीं है सर। जो चीज़ दिल करता है आप ले, जो दिल करता ना ले। नहीं होता है ना कि वो 200-300 रुपए की एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाते हैं नहीं, यूटिलिटी स्टोर वाले। वो ऐसी बात कोई नहीं कही इन्होंने यहाँ पर। अभी तक नहीं की? ऐसी आप बात रेगुलर करते हैं इनसे शॉपिंग? तकरीबन हम रेगुलर हैं यहाँ के, कृष्ण नगर में रहते हैं, यहीं आएंगे। चीनी भी ठीक मिल रही? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा किस तरह? आटा यहाँ से ले रहे हैं? नहीं, आटा हम खुला इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, चक्की से लेते हैं? चक्की से लेते हैं। आप अमीर आदमी हैं आप। नहीं, अमीर कहाँ जी। अच्छा, मतलब ठीक क्या है ना। बात है, अमीर आदमी चक्की पे दिल जाएंगे। के अमीर क्या हो गया होगा, दिल का अमीर बंदा होना। के लिए आदमी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता है, कहीं से भी ले सकता है। बस देखे ना, आप एक अमीर आदमी हैं, इसमें क्या हर्ज है? कहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। नॉर्मल है, वाइट पॉश है भाई साहब। अल्लाह ताला आपको अमीर बनाए जी। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू। सब कुछ मिल गया? हाँ जी, सिर्फ चीनी लेनी है। चीनी लेनी है और बाकी सब ठीक है? हाँ जी। कोई मसला? नहीं, कुछ भी नहीं। आटा मेरा ख्याल आप बाहर से यूज़ करते हैं? नहीं, लेके यहाँ से जाना था, वो आपके पास है ही नहीं। आटा है ही नहीं आज? नहीं, आपके पास नहीं है। हाँ जी, यही यूटिलिटी स्टोर के पास नहीं है। नहीं। ठीक बात है। आटा कब आएगा जी? अली भाई कब आने वाली है डिमांड? आने वाली कोई 200-400 साल तो नहीं लगेगा? नहीं उतार रहे हैं कि दूसरे स्टोरों पे से उतारते हुए ही आना है उन्होंने। अच्छा, खत्म हुआ है, स्टोरों पे से उतारते हुए ही आना है ना उन्होंने। जल्दी आ जाएगा? जी जी। ठीक है,
ये जी यूटिलिटी स्टोर के हालात हैं और आटा नहीं है। एक जगह चीनी नहीं थी, दूसरी जगह आटा नहीं है। ओपन मार्केट चलते हैं, आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 ये जो आप ये जो यूटिलिटी स्टोर से आ रहे हैं ना आप, जी, तो वहाँ पे हर चीज़ आपने उसकी वो वालों की रखी हुई है, ब्रदर्स वालों की, कोलगेट, हर चीज़, शैम्पू, साबुन और चाय की पत्ती, हर चीज़ उनकी क्यों है? नहीं आप कह रहे हैं कि कोई ब्रांड, पाकिस्तानी चीज़ें, ब्रांड पाकिस्तानी ब्रांड क्यों नहीं है वहाँ पे? वहाँ पाकिस्तानी ब्रांड होने चाहिए। बाकी चीज़ें मिल जाती हैं उधर? बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी मिलती हैं, सबको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। मीरान जिंदाबाद। अच्छा जी, जी पक्की बात है? पक्की बात है, आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला, जिंदाबाद है। जिंदाबाद है। अच्छा, गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस की वजह से कह रहे हैं, महंगाई की वजह से? नहीं नहीं, गुड गवर्नेंस, कोई महंगाई नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। महंगाई कोई नहीं। थोड़ा बहुत है जो वो खा गए हैं उनकी वजह से है, जो खा गए हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से है, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है। बाकी नॉर्मल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई इतने अमीर लोग नहीं है, कोई इतने वो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है और आइंदा इंशाल्लाह हो जाएगा। और आप कहते हैं मजीद हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं तो लोग अक्सर कहते हैं महंगाई है, बड़ा रोना रोते हैं। महंगाई है जो खा गए हम, महंगाई तो है लेकिन इतनी नहीं है कि लोग रोएं। बाजी ठीक कह रही हैं? पता नहीं, इनको पता होगा, इतनी महंगाई है, हर चीज इतनी महंगी है, तो उतारो बस। हमारे तो यही 30 रुपए का आपको 2 किलो का चीनी का पैकेट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? उसके दौर में मिला है आपको? बिल्कुल सस्ती दौर में मिला है? क्यों नहीं मिला? नवाज में नहीं मिला है, के दौर में तो उतारो, इसने तो नहीं, बीमार कर दिया, बीमार। ये गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रही है। आपका रिश्तेदार होगा? हाँ, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, वो मुसलमान मेरा भाई है, वो मुसलमान भाई है। अब ठीक है, पता नहीं, को उतारो, इतनी महंगाई है, हमारा तो आगे बुरा हाल हो गया है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, तो उतार दो। ये जो रोते हैं ना, ये सब उन्हीं के लोग हैं जो खा के चले गए हैं और बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे बैठे पाकिस्तान में हुकूमत करने के हर वक्त ख्वाब देखते हैं और 30 साल हुकूमत कर भी गए, फिर भी कुछ नहीं। नहीं तो महंगाई तो कंट्रोल गवर्नमेंट से नहीं हो पाई? हो गई है, काफी हो गई है। अब कह रहे हैं कि अब ट्रैक पे आ रही हैं हाँ जी, चीजें। बिल्कुल ट्रैक पे आ रहे हैं, हो गई। चीनी तो मार्केट, ओपन मार्केट में तो महंगी है ना चीनी? ओपन मार्केट में महंगी है तो यूटिलिटी से ले लें लोग जाके। यूटिलिटी में कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती? मिलती है, हमेशा मिलती है। वो यहाँ चूरा चीनी मिलती है, गलत है वो। जो 4 चम्मच डाले हैं। नहीं नहीं, एक ही चम्मच डालें। यूटिलिटी स्टोर है जहाँ से हम खरीदारी करते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ये बेहतर है, बहुत बेहतर। इधर सहूलत बाजार भी लगा है पास ही, आप जाते नहीं उधर? नेहरू पार्क के बाहर लगा हुआ है। सहूलत बाजार तो नहीं गए हम, हाँ रमजान बाजार जरूर गए हैं, अच्छा, वो भी बहुत अच्छा था। तो इधर आटा नहीं आज मिल रहा था यूटिलिटी कल स्टोर? आ जाएगा, ठीक, वो कह रहे हैं कल आ जाएगा। आपने कभी यूटिलिटी स्टोर का आटा पकाया है? हाँ पकाया है, बहुत अच्छा है। इसकी भी कंप्लेन की लोगों ने पिछले प्रोग्राम में हमारे यूटिलिटी स्टोर से। के लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं। रोटी का मसला नून और तरीके इंसाफ का नहीं होता? नहीं, वो तरीके इंसाफ और नून का है, क्यों नहीं होता है। आप समझती हैं कि एक बंदे के घर जब रोटी जब वो पकाने लगे तो अप टू मार्क स्टैंडर्ड की ना हो, मयारी ना हो, तो वो पार्टी याद रखता है? नहीं, हमें तो इस स्टोर से जब भी आटा मिला, मियारी मिला है। आप कहते हैं वो ठीक है? ठीक है, सब खुश हुए हुए आते हैं ना, वो करते हैं ये बात। अब बेशक आप से बाजार में आप लोगों से सड़क पे बातें करते हैं, लेकिन वो लोग वही होते हैं। आप कहते हैं कि नून लीग का वर्कर जब बात करेगा, ना मैं नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ। नहीं आप तो अभी भाई बनाया उसे, तो आप भाई तो पीटीआई के भाई, आप भी मेरे भाई। तो फिर नवाज शरीफ साहब भी तो मुसलमान भाई है ना आपके? नहीं, वो मेरा भाई नहीं है, वो आदमी है वो। मैं पहले नून लीग की थी। अच्छा, मेरी माँ बहुत बड़ी वहाँ उसकी लीडर थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी। अच्छा, लेकिन जब से ये इसकी करप्शन खुली है ना, हमने छोड़ दी क्यों छोड़ा? है ना, और तो अल्लाह ताला भी सजा देगा, वो जजा नहीं देगा। जो ये इतनी महंगाई हुई है, आज किसी के घर में रोटी नहीं, जिनके घर 6-6 बच्चे हैं तो किराए कहाँ से दें वो लोग? बाजी कह रही हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है सारा। इनके पूछे सही होंगे, जिनके पास वसाइल होंगे, जिनके पास वसाइल है वो किधर जाए? नहीं, वसाइल के बगैर भी वो कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो रही है। जिनके घर में 6-6 बेटियां, बच्चे पढ़ते नहीं है, ट्यूशन में नहीं जाते, वो लोग किधर जाए?
पहले बच्चे और ये ट्यूशनें और ये सब कुछ नहीं था। 2.5 साल पहले कुछ नहीं था। आपको ये नहीं पता दिन पहले कुछ नहीं था। पहले नहीं था। जवाब दे दे। 2.5 साल पहले कुछ नहीं था। नहीं 2.5 साल पहले थी। उसकी 6 बेटियां नहीं थी 2.5 साल पहले। कितने पे दर्जन है, मुर्गी कितने पे दर्जन है? 2.5 साल पहले ये भी तो आप देखे ना, ये ना देखिए सारा कुछ उनके दौर में। वो अगर खाए है ना, अगर उन्होंने खाया ना, बीबी बात सुने, अगर उन्होंने खाया ना, कुछ बनाया भी है। और बाहर के लोगों को देखें, अंडे महंगे होते हैं ना, वो अंडे खाने छोड़ देते हैं अंग्रेज। वो कुछ भी नहीं करते ना, वो एहतजाज करते। मुर्गी आप लोग ना लो मुर्गी। वो कहते नहीं ले रहे हम। यही कह रही हूँ ना कि आप लोग ना खाओ, ना लो। वो कहते नहीं मैं नहीं ले रही। मैं यही तो कह रही हूँ कि बाहर अगर आप देखो अंडे महंगे होते हैं, वो अंग्रेज अंडे खाना छोड़ देता है। आप ले सकती हैं, आपके घर में पूरी फैमिली होगी। हाँ तो ये तो कह रहे हैं ना, तो आज नहीं इतना महंगा नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। 70 रुपए घी मैं खुद लेके आती थी, अब ये 300 रुपए घी है। आप खुद जो 170 लेता था उसके लिए तो 300 महंगा हो गया ना। हाँ, तो महंगा नहीं हुआ। तो पीछे से बाहर से आ रहा है, आपको पाम ऑयल इतना महंगा आ रहा है, तो वो वो कहाँ से देगा? कुछ नहीं बनता, सारा बाहर ही बनता। तो वो खा गया ना, सारा पाकिस्तान में कैसे बनेगा? वो खा के बाहर बैठ गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, उसने अब एक घर लेते हो किराए पर, वहाँ पर आपसे पहले भी किराएदार आए होते हैं ना। बात सुने, फ्लैट्स बना लिए, मिलियन डॉलर्स के फ्लैट बना लिए। किराएदार खराब करके गए, ये पहले किराएदार का। तो क्या हमने कुछ नहीं किया होगा? हमने यहाँ पर एक कील भी नहीं ठोका होगा घड़ी के लिए भी। ये भी बातें होती है ना, ये बातें भी देखे, ये खाली ना देखे एक बंदे को कहना। हाँ अब महंगाई है या नहीं है? बहुत ज्यादा भाई, जाके देखे जिनके घरों में। लोग नहीं मानेंगे, लोग उसी के ही हैं और उसी के रहेंगे। आप ये ना बना, बालों वाले ने क्या कहा, विज्ञा भी नहीं बनाई, वो टिंडों का विज्ञा भी नहीं दिए। ये सारे टिंडों वाले ही हैं, ये सारे टिंडों वाले ही हैं। नहीं करते, सबको देखते हैं। महंगाई है, ये बोलो, ये देखो, ये दुकानदार भी रो रहे हैं, टैक्स आ रहे हैं, क्यों नहीं रो रहे? एक घर, आप मेरे साथ चले, एक घर दिखाई जाके, उनके घर में बच्चों का दूध भी नहीं है, तो कहाँ से देंगे? दही 120 रुपए, मान 30 रुपए दही है। आपको इतना पता है दूध किधर गया हुआ है? कुछ खुदा का खौफ है, एक बंदे को मत मारे, वो मर गए मर गए मर गए मर गए। आदमी क्या करेगा? वो एक आदमी क्या करेगा? गुज्जर है, ये दूध तो वो दे रहे हैं ना। वो आके किसी को राजकुमारी बना देते, किसी को महारानी। खुद क्या है ये? विरासत छोड़ दे वो, अगर इसने बात है विरासत पूछो। 10 दिन बाद इन्हें बढ़ाया कि 10 दिन बाद कभी 10 रुपए बढ़ गया, 235 से 300 पे ऊपर चला गया। ये कौन सा कानून है? ये हर 10 दिन बाद महंगाई, हर 10 दिन बाद महंगाई। कौन सा ये तरीकाकार है? केड़ा तरीकाकार है ये? कौन सा ये तरीकाकार है? जिनके बच्चियां नहीं पहले महंगा ਹੁੰਦਾ ਸੀ घी ले चले या ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਮਦਾਸ਼ੀਬਾਦ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ये जो है ना, ये बातें करते हैं ना, इनको भाई बेटे नहीं है, बेटियां कमाती हैं, वो किधर जाएं? वो किधर जाएं? किन्वेज का किराया कितना महंगाई है, रिक्शे वाले क्या करें? सारी महंगाई है। ये जो है ना, इस 170 रुपए किलो है। वो क्रिकेट खेलना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। इसको चाहिए ये छक्का मारन जोगा नहीं है, ये चौका ही मारन जोगा है, बस कुछ नहीं कर सकता। ये है ना, ये कहता है कि नवाज शरीफ चोर है। उसने चोरी तो की है, ठीक है, लेकिन मुल्क को बनाया है, अवाम को भी लूटा है और बाहर ममालिक को भी लूटा है। इसने दोनों तरफ से लूटा है। तो नवाज शरीफ सिर्फ अवाम को नहीं लूटा, उसने बाहर मुल्कों को लूटा है, लेकिन अवाम को तो सुख दिया है ना। उसने दोनों को लूटा है। ਭਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਏ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ। उन्होंने खाया है? ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ नहीं, आप कह रहे हैं खाया भी है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ खाया भी है। ਮਾਲ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ये बात पक्की है? ਪੱਕੀ। अच्छा, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। कल चलेगी जी। अगर इमरान खान साहब महंगाई पे कंट्रोल कर लेना तो इमरान खान 10 साल कोई नहीं हटा सकता। अगर महंगाई कंट्रोल हो गई तो वो इधर ही है। तो इमरान खान को कोई नहीं हटा सकता, फिर सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल कर ले। बाकी ये है कि वो मुल्क के लिए कर रहा है, बाकी सबने मुल्क को खाया है, लूटा है। वो मुल्क के लिए करे, नुकसान हुआ है। किलो लेकर आए हैं ये गोश्त। आप कितने का? कितना? 305 रुपये। लेके आते थे पहले कितना का लाते थे? 250 का पैंट, 200 पैंट तो लिया मैं खुद लिया। पहले महंगा होता था तो हमदाशीबाद आ जाता था। ये हमदाशीबाद महंगा होता। अब ये किस अब ये
की मुर्गी है। किसके पास है? हमजा किसके पास है? जो उनके पास ये जो चोर चुके हैं। हाँ, सब कुछ सदा नहीं दिया तुम्हें, वो चोर है। ये जिससे कहते हैं महंगाई हो गई है। अगर महंगाई है, महंगाई पे अगर कंट्रोल हो जाए ना, अगर आप कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लें तो मसला ही कोई नहीं, तो साहब कंट्रोल कर ले तो 10 साल उसको कोई नहीं ला सकता इमरान खान। कोई मसला नहीं होगा कोई मसला नहीं होगा अगर कंट्रोल हो गया तो। अपनी पै गई, सानू अपनी पै गई है। 7-8 हज़ार जोड़ने, सौदा लैन जाने, 10 हज़ार का बना देने, केड़े पासे जाइए? उतो गरीब आदमी कमा के लिया 1000 तो घर 2000 खर्चा चोरियां करिए। सारियां घूमदा ने और देखो जी इन्हें कल्ले ने इन्ना डॉलर लिया, 13 अरब डॉलर लिया ते वो सारियां घूमदा ने उन्होंने नहीं लिया। हाँ, ये कहता जी मैं कुछ नहीं लै रहा, मैं कुछ नहीं लै रहा। हेलो जी, चीनी का रेट भी पता करें कि चीनी किस रेट में है ओपन मार्केट में, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं था आज, और जो सहूलत बाज़ार है वहाँ कोई सहूलत नहीं थी आज। हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सेहत कैसी है? सब अल्लाह शुक्र। माशाल्लाह। किस तरह है आज चीनी का क्या रेट है? चीनी है भैया 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो। उसका होलसेल रेट है 4750 रुपए। 100 रुपए किलो ओपन रेट पे चीनी मिल रही है। 100 रुपए किलो जाके 136 रुपए की 2 किलो। पूरा शहर यूटिलिटी स्टोर अफोर्ड ही नहीं होता, क्या कर रही हैं? चले जाए, उनके तो हफ्ता ट्रक ही नहीं पहुंचते। 1080 रुपए का तोड़ा हो गया है 20 किलो वाला। महंगा हो गया? हाँ जी, 860 का होता था, अब 1080 रुपए का हो गया। होलसेल आपने बताया 4700 से ऊपर का? 4750 रुपए होलसेल रेट। ये तो आपको 98 रुपए किलो पड़ती है। शॉपर लगा के आपको मुनाफा छोड़ के हो गया 100 रुपए पड़ गई है। ये आपने चंद दिन 85 कैसे बेची थी रमजान के दिनों में? वो चक्कर देते थे। चक्कर क्या ब्लैक में मिलती थी, ब्लैक में बेचते। क्या कह रहे हैं यार? यही कह रहा हूँ मेरे भाई, ब्लैक में चीनी आती रही? और क्या, हुकूमत की 5,000 का तोड़ा आता था, हुकूमत कोई नहीं देती थी। कौन देता था फिर? जो डीलर थे ब्लैक में। हाँ जी, 5000 का तोड़ा खरीदते रहे हम, सट्टेबाज बेचते रहे। तो और क्या, सबको पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। रमजान मुबारक में ब्लैक चीनी होती रही, ब्लैक होती रही है। और आप फिर 85 की बेचते रहे? नहीं 85 की बेचते रहे। कितने की? 100 रुपए की। वो भी 100 की बेचते रहे? तो 100 ला के क्या भाव बेचेंगे, मुझे बताओ ना। क्या हुआ, क्या हो गया आपको? मर गया साडा कोई, क्या हुआ है? वो छड़ के कुछ नहीं गया, सारा कुछ ले गया। ओए आप क्या करते हैं? रेस क्लब खोल देता है, क्या करते हैं आप? जुए खेलो। आप क्या करते हैं? हम टैक्सी चलाता है, भुखे मारता है। क्या हुआ? 4 दिन सवारी नहीं पैਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਰੋਜ਼ 4000 ਵੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2000 ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੰਡੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾ। और पावेड़ा पाकिस्तानी वाम बोल और दियो ये मसला बताएं, मसला नहीं बता रहे। नतीजा पा आज ठहर जा यार, मुझे आप कहानियां सुना रहे हैं, मसला नहीं बता रहे। खलो जाए आज, और मुझे मसला बताएं, अपना मसला बताएं, मसला क्या है? मसला भूखे मारने में होर की कैसे कैसे क्या हुआ है? दूरी लभदी, ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚੁਗਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कोरोना की वजह से मार्केट में मसला बना ना, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੇ इंटरनेशनल मसला था ना जी। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ मकान ये तो किराए। कोई भी हुकूमत होती तो कोरोना तो फेस करना पड़ना था ना। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। हाँ, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਵੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं तो बंदे खलोते ने। आज भी आवे बिना मुकाबला होंदा जी। ओए बुला मुकाबला को छोड़े, मुझे अपना बताएं, रोटी कहाँ से पूरी करनी है? रोटी नहीं पूरी होंदी बई, भुखे मारने पे दे दौर दे विच बड़ियां घूमतां आईयां, रज के खांदे रहे, ਇਹਦੇ ਲਈ भुखे मरन डे। ए मौलवी कोल आने आधार भी नहीं देंदा है बई, ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? मौलाना साहब क्या मतलब? ਇਹ ਮੌਲवी ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੌਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੋ ਭੁੱਖੇ। आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना? यार बड़ा चंगा, पूरे बाजार जो पूछो क्यों जी अज तक 10 रुपये देने ने किसी दे 40 साल मैनू इत्थे हो गए ने। तो फिर मौलाना साहब को क्या हुआ? की करिए, वो टैक्सी चलाने 8-8 दिन सवारी नहीं पैंती, किहड़े पासे जाइए? चलाज ती साडा कर दिता, नहीं तो रात नूं 2000-4000 वट के लैके जाने। जदों दी इहदी हुकूमत आई है, हर बंदा ही तंग है, तुसीं भी तंग हो। 40000 लैंदे हो, 70000 तुहाडे घर दा खर्चा है, किहड़े पासे जाइए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कितने? मेरे बच्चे तो 4 ही ने, छोटे कितने होने चाहिए थे? और फीस जो के पैसे नहीं उठा लेने बच्चे, पढ़ा नहीं रहे? नहीं जी, हूँ कितों हाँ करें यार, बस कर दें, जो पढ़ा ही नहीं रहे। 10,000 बड़ी मुश्किल महीने का कमाना पे, 25-30,000 मैं कमाना सा, तो हूँ 10,000 ही रोटी पूरी करा के मकान का किराया दें तो की कर।
ओपन मार्केट के हालात आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप माजी के हालात ज़रूर देख लें कि माजी के हालात क्या थे। क्या खरीदने आ गए? चीनी की। तो बाकी मार्केट से नहीं मिल रहा? नहीं, कहाँ से नहीं, कहीं से नहीं मिल रहा। और आपको लाहौर से चीनी घी नहीं मिल रहा, सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पे? यूटिलिटी स्टोर पे। रमज़ान बाजार चूँकि बंद हो गए ना, अब बंद हो गए वो तो अब आप इस तरफ आए? हाँ, मैं इस तरफ आए। पहले कभी खरीदा इनसे? पहले खरीदा, वो कहते वो साथ ज़्यादा चीज़ें लो फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चीज़ें और भी खरीदनी पड़ेगी जो आपकी ज़रूरत की नहीं है। हाँ, ज़रूरत की नहीं है वो भी खरीदनी पड़ेगी। तो जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? आटा नहीं सही? डेफिनेटली नहीं सही। फाके की तरह? हाँ जी। रोटी जो पकाते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है? खाने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता। घर वाले भी नहीं खाते होंगे? नहीं। फिर आटा यहाँ से नहीं लेते? नहीं, आटा बाजार से महंगे वाला थोड़ा। चक्की वाला ले रहे हैं? हाँ जी। वो बेहतर है? वो बेहतर। तो इधर घी वगैरह कैसा है? चीनी लेते हैं जो? घी ठीक नहीं है, उसमें स्मेल सी आती है। घी नहीं सही? स्मेल सी आती है घी से। मजबूरी को तो खाना ही पड़ता है ना। मार्केट से सस्ता मिल रहा है घी? अब है तो सस्ता, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो असल है। नॉन ब्रांडेड है। हाँ जी, नॉन ब्रांडेड है, डेफिनेटली कोई ब्रांड की चीज़ ही नहीं पड़ी हुई यहाँ पे। आप जाके देखें, ऑयल की 250 नमूने चेक हुए हैं, उनमें तमाम नमूने जो फेल हुए हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी ये भगवानपुरा की यूटिलिटी स्टोर की हम ब्रांच में मौजूद हैं। इतना बड़ा ये यूटिलिटी स्टोर है नहीं, जैसे वो आपने दीगर यूटिलिटी स्टोर्स आपको दिखाए धर्मपुरे वाले, कुछ दीगर। लेकिन क्या खरीदेंगे जी अभी आप? देखिए यहाँ पे जो सोप्स की वो है, ये कोई रॉयल किस्म का है। यहाँ पे भी देख लें, जो स्टैंडर्ड के आपके सामने जो सोप होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, और लोगों को इस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों? उन्होंने बाकी चीज़ें लेनी है, और इनको इंस्ट्रक्शंस पास की हुई हैं कि इतने % आपने अगर शॉपिंग ना करने दी गवर्नमेंट आवाम को, तो आपने उन्हें चीनी नहीं देनी है, आपने उन्हें आटा नहीं देना। अगर आप आटा लेते हैं तो आपको चीनी नहीं देंगे, अगर आप चीनी लेते हैं तो आपको घी नहीं देंगे। ये भी स्टैंडर्ड है यहाँ। अभी आपको अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ आपको आटा और चीनी लेनी हो तो नहीं मिलेगा? डेफिनेटली नहीं देते। आप लें हैं भला, क्या कहते हैं? आए आटा चीनी लें। अभी मैं आपको एक्सक्यूज़ मी, चीनी नहीं देते, आटा ही दे देंगे, चीनी नहीं देंगे। ये इकट्ठा नहीं देंगे? नहीं, आटा खाली थोड़ा दे देंगे और कुछ नहीं देंगे। चीनी नहीं दे रहे? नहीं, चीनी है नहीं? चीनी है, वो आटा ही सिर्फ देने ने। ये क्या मतलब? ये कोई इन्होंने फार्मूला बनाया हो? पता नहीं, उन्होंने मसला होगा। आपने देखा लेके? हाँ जी, जो मैं लेके गई। कब से आप इधर शॉपिंग कर रहे हैं? काफी अर्सा ही हो गया था। लेकिन नहीं बात बनती। आटा मिलेगा बस, चीनी नहीं मिलेगी। चीनी तो है ही आपके पास, आज आटा? आटे के साथ नहीं मिलती। नहीं, चीनी भी मिलती है, बगैर सामान के चीनी देते हैं हम। अच्छा जी, अभी आपने चीनी ले ली? कितनी चीनी अलावा है यहाँ? यहाँ बिकॉल इनके कि ये एक पैकेट अगर शॉपिंग का वो तो देते हैं। ठीक है, 2 kg का। ठीक है। पहले कभी 5 kg का आता था, लेकिन अब सिर्फ 2 kg का अवेलेबल है। तो वो भी आपको कोई थोड़ी सी ग्रॉसरी लें तो आपको एक पैकेट अलाउ कर ही देते हैं। चाचा बताएंगे मुझे, चाचा साथ कोई सौदा भी लेना पड़ता है या साथ ही दे रहे हैं चीजें? नहीं, सास कोई सौदा लेना पड़ता है। मान ही नहीं रहे, वो कहते नहीं नहीं हम तो इस तरह के हैं ही नहीं। आपके सामने इमरान भाई से पूछ ले। भाई आप क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? पहले भी था, ये मैं आपको भी बोला है, पहले देते थे सामान के साथ, अब खुला है। ये भाई खड़े हैं हमारे सीन। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। पता है भाई, ठीक है? सेहत कैसी है? आप सुनाए? घर में सुनाए? शुक्र अल्लाह का। क्या बताएं? मैं आपको बता रहा हूँ सर, पता है कि अगर ऐसे ना हम लोग करें तो दुकानदार लोग उठा के ले जाएंगे, हर चीज़ उठा के ले जाएंगे दुकानदार। ये आपकी बात ठीक आ गई भाई शाह जी, दुकानदार उठा के ले जाएंगे, हर चीज़ वो दुकानदार उठा के ले जाएंगे। ये हर चीज़ को हर बंदे को मिले, इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं। जो यहाँ आटा मिल रहा है, आप मुझे यहाँ आटा अवेलेबल करके दिखाएं जो रमज़ान से पहले का शॉर्ट है। नंबर 1 आटा मार्केट में पहले का शॉर्ट है, और जो इसी तरह स्टैंडर्ड के साथ साथ वो 1100 समथिंग का भी जो महंगा हुआ है। किस तरह 860 वाले आटे की क्वालिटी आप 1100 वाले से मिला सकते हैं सर? आप दोनों आटों को लाइवली जाके किसी स्टूडियो में कंपेयर करें, आप लोग खुद रिजल्ट देख लेंगे। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं आप। अब बड़ा सिंपल है ये तो जी, ये तो रेमेडी बड़ी सिंपल है जी। तो ये अगर ये कहते हैं कि ये मैंने आपको फिर कहा कि यहाँ जॉब पर्सन हैं, इन लोगों ने यहीं से अर्न करना है। अगर यहाँ अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ बात करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई है। ये सर ये यूज़र हैं आटे के, इन्होंने यूज़ करके देखा सर। मैं और ये घी पे भी इतराज़ उठाते हैं। इनकी बात मैं मान सकता हूँ, कोई चीज़ खराब किसी वक्त हो सकती है, मगर ये नहीं आप कह सकते आटा सारा ही खराब होता है, ये नहीं होता। इनको मना क्यों कर रहे हैं? घी और चीनी इकट्ठा क्यों नहीं दे रहे? किसने मना किया इसको? सामान लेना पड़ेगा फिर आपको घी मिलेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। चीनी से तो आपको किसी ने नहीं मना किया। सर चीनी का नहीं कह रहा, घी का मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 पैकेट चीनी लिया, मैं घी का 2 पैकेट मांग रहा हूँ। ये 2 लिए, किसी ने मना किया आपको? नहीं वो कह रहे हैं घी भी साथ चाहिए ना सर।
सर घी चाहिए, थोड़ा बहुत सामान भी ले लेना। क्यों ले लें? उनको नहीं चाहिए सर, क्यों ले लें आपका सामान? अच्छा, आपसे जो लेने आए आप वो दें। क्या ख्याल है? आप मुझे कैसे बाउंड कर सकते हैं कि मैं आपका टूथपेस्ट भी लेके जाऊं या साबुन बर्तन धोने वाला भी लेके जाऊं वगैरह वगैरह? करवाएं बिल। हाँ जी, ले जी बिल दें। जी सर बताएंगे कितना हो गया सर? 136, 340, 476 रुपये। 476 आपका बिल हो गया। आपके पास पैसे पूरे पूरे थे? जी सर, पूरे पूरे पैसे थे। वो बाइक बेच के बेचारा ले चीज़ें। ठीक हो गया जी, थैंक यू सर। ले जी। बाकी लोगों के साथ भी यही चल रहा है, क्या चीज़? एक्स्ट्रा सामान दे रहे हैं साथ। सर घर की इस्तेमाल की चीज़ें लेते हैं लोग। आपको किसी के घर के इस्तेमाल की चीज़ों का कैसे पता है कि क्या ख़त्म है उनके घर? ये बाजी अभी आई है, इन्होंने कितना सामान लिया, पूछे उनसे, उनको बोला। मेरा सवाल का जवाब नहीं आपने दिया। यही बाजी अभी कितने का सामान लिया आपने? भाजी अस्सलाम वालेकुम। भाजी क्या क्या खरीदा आपने? घर की चीजें, साबुन वगैरह तो चीजें। नहीं, आप मर्जी से क्या खरीदने आए थे? अपनी मर्जी ने मैं खरीदिया सब। हाँ तो वो तो और केस है, वो तो केस लिया उन्होंने सर, वो तो और केस है। ये केस है कि स्पेसिफिकली आपसे एक बंदा घी और चीनी मांग रहा है, आप कहते कुछ और खरीदे। सब किसी के घर की कौन सी चीज? 2, 4, 6 किलो 10 किलो तक भी कोई ले रहा, मना नहीं। जरूर किसी के घर में क्या क्या खत्म है क्या नहीं खत्म है, आपको इससे क्या लगे? आप चीनी और घी दें उन्हें। ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से लोगों की कंप्लेंट्स भी सुनी और जो लोग आज शॉपिंग कर रहे थे उनकी बातें भी सुनी। यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सेहत कैसी है? शुक्र कर, मजे में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी चूनी चीनी है ही नहीं, मार्केट में शॉर्ट है। कुछ दुकानों ने बस रखी है, कुछ दुकानों ने इसलिए रखी हुई है, बेचना ज़रूरी है, नहीं बेचेंगे तो फिर भी सील कर देते हैं दुकान। आपने फिर क्या हल निकाला इसका? यही हल निकाला है कि हमें गवर्नमेंट चीनी दे, हम सस्ती बेचें, कस्टमर बनता है, दूसरा सौदा भी लेके जाता है, एक चीज़ से दूसरे सौदे बिकते हैं। तो अब चीनी नहीं होगी तो कस्टमर कैसे आएगा? आप देखें मार्केट के हालात क्या हैं। अभी आपके पास नहीं है फिर चीनी? चीनी अभी अवेलेबल नहीं है। वो तो कितने में बेच रहे हैं फिर? होगी तो 85 में, जो 85 में दे लेंगे जी। 4700 कुछ का तो वो थोड़ा पड़ रहा है ओपन मार्केट में। देगी ना 4200 की चीनी, तो वो 42 की नहीं वो दे रही। अब नहीं दे रही ना, पहले तो दे रही। प्राइवेट चीनी मिल रही है 4850 में। 4850, वो तो आपको 98 रुपये पड़ती है। 98। अगर वो 98 में 100 में बेचते हैं तो तब भी गवर्नमेंट जुर्माना करती है। गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट वो 85 वाली तो चीनी दे ही नहीं रही अब। तो नहीं दे रही, रमज़ान में शुरू स्टार्ट में दिए हैं, कुछ दिन उन्होंने भिजवाई मार्केट में ना, एक वर्त बनाई। वो भी है जी, साथ वाले दोस्त हमारे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि ब्लैक में रमज़ान में चीनी हमारे पास आती रही, बड़ी मुश्किल से फिर बेचते रहे उसे कुछ ना कुछ हिसाब लगा के। कारोबार करना है ना, फिर जाहिर सी बात है, पेट लगा हुआ है हर इंसान के आगे। तो आटा शाटा के क्या कर रहे हैं? आटा भी महंगा है। अब वो देखिए 850 में, पहले 850 था रेट उसका, अब वो 15 किलो का आटा हो गया, 20 किलो का था आटा, जो 15 किलो का आटा कर दिया उन्होंने। अब उसको गाह किस तरह मेंटेन करे? 15 किलो के तोड़े की पैकिंग चेंज करके उन्होंने 20 किलो कर दिया। 20 ये कह रहे हैं आटा था जो तो 15 कर दी। अच्छा, उलट हो गया। यही पता है कि 20 किलो है, मगर जब कस्टमर देखता है अच्छी तरह, वो कहते हैं पहले तो बड़ा थैला होता था, अब छोटा थैला। और उसी रेट में 5 किलो उड़ा दिया उन्होंने गवर्नमेंट। और अब क्या रेट है मौजूदा? अब जो चल रहा है मौजूदा रेट 1100 रुपये है, 1060 रुपये है, मुख्तलिफ प्राइस है, मुख्तलिफ मिलों के रेट है। उसमें कितने किलो? उसमें 20 किलो जोन सा है, 20 किलो। और 15 किलो वाला जो है प्राइवेट कंपनी का जो है ना 20 किलो है, जो गवर्नमेंट का है वो 15 किलो का आता है, उसमें भी रेट बढ़ गया। तो ये इसी तरह बहरान रहेगा मार्केट में, या आपको लगता है कि बेहतरी आने के चांस हैं? बेहतरी आने के चांस तो नहीं लग रहे। जिस तरह के हालात हैं, हर बंदा भूखा मर रहा है, हर बंदा बेरोजगार है। लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान में भी कारोबार नहीं हो रहा था, ईद त्यौहार भी ऐसी गुजरी है। ये तो अल्लाह जानता है अब इंसान क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक हुसैन है जी। आशिक भाई, कितना प्यारा नाम है आपका। आप दुकानों के बाहर ही खड़े हैं, तो चीनी आटा कहाँ से लेते हैं आशिक भाई? वहाँ से लेते हैं, वो यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर से? जी जी। ठीक मिल जाता है? हाँ हाँ, बेहतरीन मिलता है। तो और चीनी भी सस्ती है और घी भी सस्ता है, और जो भी चीज़ है उसमें कुछ रायत है। रायती है जी। ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल। ये आपका काम भी ठीक चल रहा है? बस अल्लाह की मेहरबानी है, कभी रोटी मिल जाती कभी नहीं मिलती। नहीं तो आशिक भाई, सुबह से आपने कितने किलो? ये मैंने 2 पेटी लाई हैं। बेच दी हैं? हाँ, ये रह गया है। काफ़ी निकल गए फिर? हाँ जी निकल गए। ये 8 किलो होगा मेरा ख्याल है, 8 किलो होगा। 8 बच गया? हाँ जी, 8 बचा हुआ है। हाँ, बाकी निकल गया। तो ये समझो कि इसमें
500-600 रुपया जो मिल जाता है 2 पेटी से। आशिक भाई इतने पैसों का क्या करते हैं? वही इतने ज़्यादा पैसे जो खाना वाना है वो चल जाता है। कौन कौन है घर में? घर में बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं। वो कुछ काम करते हैं आर्टिशन ज्वेलरी का, जो हाँ, समझ गया। बनते हैं ठीक, उसका काम करते हैं। वो हफ्ता ले आते हैं। वो ऐसे सर्कल चलता है कि किसी के ज़िम्मे किराया डाला हुआ है, किसी के ज़िम्मे बिल डाला हुआ है। हाँ जी। किसी के ज़िम्मे आटा डाला है। हाँ जी। किसी के ज़िम्मे चीनी डाली, घर का बिल वगैरह, किसी के ज़िम्मे घी डाला हुआ है। हाँ, ऐसे किया हुआ है। मिल मिला के गुजारा। जी जी बिल्कुल। और जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता उसे गालियाँ पड़ती हैं आपसे। आशिक भाई फिर आशिक नहीं रहते, जी जी, माशूक बन जाते हैं। हाँ जी हैं जी। मैं ये है ना घर का जो बिल वगैरह है ये इसमें आप हिस्सा डालते हैं जी। आपका हिस्सा होता है, बिल आप उतारते हैं। हाँ जी। बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल आए कितना आ जाता है? कोई कभी 4000 आ जाता है, कभी 3000 आ जाता है, ऐसे होता है। तो कोई क्या चलाते हैं घर में? एयर कूलर रखा हुआ है? हाँ जी। एयर कूलर, ठंडी एयर कूलर नो, पंखे बस? पंखे हैं सिर्फ 3 पंखे? 2 पंखे। 2 पंखे। और फ्रिज रखा है? हाँ फ्रिज रखा है। वो कपड़े धोने वाली मशीन रखा है? हाँ वो रखी है। इस्त्री वगैरह? इस्त्री रखी हुई। 3000 4000? हाँ इतना आ जाता है, मगर गर्मियों में ज़्यादा आता है। गर्मियों में ज़्यादा ही आ जाता है। सर्दियों में ज़रा पंखे नहीं चलते, बचत रहती है। नहीं चलते, उसमें ज़रा कमी आती है, बिल में कमी आ जाती है। आशिक भाई कभी दिल नहीं किया यार घूमने फिरने को कि आटा चीनी घर में पड़ा हो, 5-5 किलो 10-10 किलो आटा 2-4 मन पड़ा हो और आप घूम फिर के आएँ, मरी जाएँ, सकरदू जाएँ वगैरह वगैरह, कभी दिल नहीं किया? हाँ जी, ऐसे अगर अल्लाह और दे दे 5-6 हज़ार रुपया का माल मेरे पास हो ना, तो फिर मैं रेडी ज़रा भर के लगाऊँ, उसमें मिल जाता है 2-2.5 हज़ार रुपया भी, कभी 2। आप रेडी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी इनकम होगी। अभी पैसे में कमी है मेरे में, बहुत कम लगा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए तो कुछ बस ऐसे ही कभी मंदे हो जाते हैं, कभी तेज़ होते हैं काम। मगर ये जो ना कोरोना वगैरह, इसने जो ना काम को ऐसे बंद दिया है, क्योंकि दुनिया बाहर आएगी, बाज़ार खुलेंगे, फिर ही खरीदो फरोख्त करेंगे ना। बात तो ये है, अगर ये कोरोना ना हो तो फिर कारोबार वैसे चलते हैं, हर किस्म के चलते हैं, मजदूरी भी चलती है, होटल भी चलते हैं। इसलिए कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले साल की इमरान खान ने पिछले साल वो 12,000 का पीरियड चलाया था, वो मिला फिर दोबारा आपको? मिला मेरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपको दिखा रहे हैं ओपन मार्केट के। अब जो है ना, सुना है कि मिलेंगे, फिर मिलेंगे 12,000, मगर अच्छी बात है, वो बहुत अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे। किसी ने नहीं ऐसा किया, क्योंकि उसने ये भी कहा जितने जो अपने अमीर आदमी ना, जैसे सरमाएदार हैं जो उसका साथ नहीं देते, अगर साथ दें, वो कहता है कि गरीबों को बांटो, जो सदका है ना, जो खैरात है वो दो। कि जितनी है ना दौलत इकट्ठी की है, इसका खैरात होती है सरकार दो आलम की शरीयत के मुताबिक। और मौलवियों को, अच्छे मौलवियों को बुलाया, उनको कहा कि खैरात करो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान भाई, खैरियत है? सब मज़े में है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं चीनी के? चीनी फ़िलहाल तो ठीक चल रही है। शॉर्टेज जो थी वो गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी ना, गवर्नमेंट की क्रिएट करता थी कि एक चीज़ जो नहीं बिक सकती 85 में, उसको 85 पे बेचना है, तो कैसे बेचेगा कोई? शॉर्टेज तो सिर्फ इसकी थी। 85 में बेचने के लिए क्या किया गया था उस वक्त रमज़ान में? कुछ भी नहीं किया गया सर, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, हमने कस्टमर को डील नहीं किया, बस ये था इन द एंड। अच्छा, तो अभी कितने में दे रहे हैं? 100 में? अभी 100 रुपये किलो चल रहा है रेट। बात उधर ही रह गई जहाँ से शुरू हुई थी। तो बस गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था ना इस मामले में कुछ भी, उसको वहीं पे रखना चाहिए था, वहीं पे मैनेज करती किसी तरह। 2-4 रुपये का तो फ़र्क डाला जा सकता है। आप कहें कि 1 किलो के पीछे 15 रुपये का फ़र्क आ जाए, वो नहीं डलता।
ये 4800 और समथिंग की आपको ओपन मार्केट में मिल रही है। 4800 रुपये, 4750, वो अलग अलग मार्केट के अलग अलग रेट होते हैं। छापर छुपर लगा के आपका मुनाफा छोड़ के 100 बनता है। मुनाफा इसमें मुनाफा है आपका 100 रुपये में? 100 रुपये नहीं, मुनाफा नहीं है, ये बराबर है, बराबर है। तो आपने शॉपर शॉपर लगाए, 98 बनता है रेट, 2 और शॉपरों के लगा लें 2 रुपये आपका। वो शॉपर भी हमें कस्टमर को थोड़ा ऊपर डाल के देना होता है, हम बराबर तो नहीं रख के देते। आप अगर इन केस 5 किलो ली तो 5-10 ग्राम ऊपर है, तो आफ्टर 50 kg बेचने के बाद हमारा 1 किलो जा चुका होता है अपनी तरफ से। तो ये है कि सिर्फ कस्टमर डील करना है, क्योंकि बेसिक आइटम है ना, जो भी राशन का पर्चा आता है पहली आइटम यही है, तो हमें इसको देखना होता है। आटे के हालात ठीक है मार्केट में? आटा ठीक बढ़ गया, 860 तक था जब तक था, तब तक शॉर्ट था। अब 1080 रुपये का है, अब खुल के मिल रहा है, जितना मर्जी लें। गवर्नमेंट ये चीज़ों का रेट तो फिक्स कर देती है, प्रोवाइड ही नहीं कर पाती, तो फ़ायदा। इसका मतलब है कि रेट फिक्स करने के बावजूद ये प्रोवाइड नहीं फिर हो पाता और उसी रेट पे बेचना पड़ता है। उससे ज़्यादा हो गया। लास्ट टाइम जब आटे का रेट 860 था, नहीं बिक रहा था, मतलब मिल ही नहीं रहा था, तो बिकना क्या। अब 1080 हुआ है, अभी आप कहेंगे कि मैं 500 तोड़ा लेना चाहता हूँ तो मिलेगा। और ये रमज़ान में 100 भी नहीं मिलना था आपको, क्योंकि फिक्स इन्होंने गवर्नमेंट ने किया हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की काविश के बावजूद भी कीमत नहीं टूटती, इसकी क्या वजह है? सर ये तो उनको मिलों से हैंडल करना होता है ना, ये सारा मामला। हम तो एट द एंड जो कस्टमर लास्ट कंज्यूमर को हमने, आप तो टेल पे बैठे हैं ना, हेड से देखना होगा। तो गवर्नमेंट को उधर जाना चाहिए। यहाँ पे आके आप हमारा चलान करते हैं कि आप इतने का बेचें, हमें इतने का आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे बेच लें। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं जी, सहूलत बाज़ार की सूरत हाल आपने देखी, यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल देखी। यूटिलिटी स्टोर्स में माजी में होने वाली कंप्लेंट्स जो उठती थी उनके हालात देखे, और ओपन मार्केट में चीनी और आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। और रमज़ान मुबारक में दुकानदार बता रहे थे कि ब्लैक में चीनी फरोख्त करते रहे। ये हालात हैं, और जिन रेट्स पर गवर्नमेंट चाहती है कि चीनी और आटा बिके, उन रेट्स पे ना चीनी अवेलेबल है ना आटा अवेलेबल है। फात शहबाज खान को सुन्नत नगर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।